थैंक यू डियर मीडिया फ्रेंड्स फॉर कमिंग इन एट अ वेरी शॉर्ट नोटिस। आज का जो प्रेस ब्रीफ है वो एक पूरे नेटवर्क के अगेंस्ट है जो हमारी स्टेट को और खासकर कैपिटल को इम्पैक्ट कर रहा है। आप सभी ने काफ़ी अच्छे से फॉलो किया जो हमारे एक्शंस रहे हैं यूटीए के अगेंस्ट, उनके जो भी पॉलिसीज़ हैं, जो भी उनके लेटर्स आए हैं, थ्रेट लेटर्स आए हैं, इंटिमिडेशन के उनके टैक्टिक्स रहे हैं, उनके अगेंस्ट जो भी हमने काम किया है उसको आपने बहुत अच्छे से फॉलो किया है। आज का जो प्रेस ब्रीफ है उसी के रिगार्डिंग है। हमें लगा कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो हुआ है हमें उस वीडियो और इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। तो सबसे पहले हमने एक इंडिविजुअल जिनका नाम ताना हासी है उनको अरेस्ट किया था इस शक पे कि वो ईटानगर और ईटानगर के आसपास जो एरियाज हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे यूटीए के लिए एक रिक्रूटर की तरह काम करते हैं। ऐसे हमारे पास इनपुट था, ये शक था। उनको जब हमने पकड़ा तो उनसे कई सारी चीज़ें खुली। उनका एक सपोर्टर, एक एसोसिएट तेची बिदू भी उसी में पकड़ा गया और ये हमें पता चला कि एक यंग लड़के को तरासो रीजन से ले जाने की कोशिश की गई अक्रॉस द बॉर्डर। उसको ट्रेनिंग कराने के लिए इनका मकसद था, उसको ट्रेनिंग कराने के लिए वहाँ पे ले जाएंगे, आर्म्स की ट्रेनिंग, जंगल टैक्टिक्स की ट्रेनिंग उससे कराएंगे। लेकिन उसको ये बताया गया कि तुम चलो और तुम्हारा एक यूट्यूब का मैं करियर बनवाऊंगा, वहाँ जाके आपको ब्लॉगिंग करवाऊंगा, आपको डिफरेंट चीज़ें पता चलेंगी, एक्सपोजर होगा, एंड देन यू विल मेक अ नेम फॉर योरसेल्फ। उस बच्चे को यहाँ से जब ट्रैफिक करके ले जाया जा रहा था, बेला फुसला के ले जाया जा रहा था, उसी टाइम पे हमें इनपुट आया और हमने ये जो इनकी कोशिश थी उसको विफल किया और उस बच्चे को रेस्क्यू किया। उसके बाद जब इंटरोगेशन इनसे हुई, जो लोग अरेस्टेड इंडिविजुअल्स हैं इसमें, उन्होंने ये बताया कि और 3 लोग ये पहले यहाँ से ट्रैफिक कर चुके हैं अक्रॉस बॉर्डर और उनको इन्होंने ट्रेनिंग करवाया है वेपन्स टैक्टिक्स में, जंगल वॉरफेयर में, और उनको ये बाद में इनका प्लान है यूज करने का टू टेक एक्शंस अगेंस्ट द स्टेट। 2 उसमें से हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं, 2 जो ऐसे ट्रेन्ड बच्चे थे, उनको फिर हमने ट्रेस किया। वो लोग ट्रेन होके यहाँ पे आ गए थे, उनको ट्रेस किया, उनको हमने अपनी तरफ से डी रेडिकलाइजेशन एक प्रोग्राम चलाया और उनको हम कामयाब रहे हैं मेन स्ट्रीम में वापस ज्वाइन कराने के लिए। एक उसमें से इंडिविजुअल है जो अभी भी हमारी पहुंच से बाहर है, उसको भी उस तक कांटेक्ट करने का, टच में आने का हमारी तरफ से जो प्रयास है वो जारी है। उसके बाद हमें ये पता चला कि ताना हासी के पास एक इलीगल फायर आर्म भी है, जो यही जो यूटीए का ग्रुप है और इसके जो सरगना है इन्होंने प्रोवाइड किया था। बाद में अगर किसी तरीके का सबवर्सिव एक्टिविटी करना होगा स्टेट के अगेंस्ट तो उसमें ये वेपन का यूसेज होगा। इस एम के साथ इन्होंने वेपन ले रखा था। वो वेपन हमने इनसे रिकवर किया और फिर हम पैरेलली जो वेपन्स का ट्रैफिकिंग का जो एंगल है उस पर भी हम काम करने लगे। नेक्स्ट ब्रेक थ्रू इसमें हमारे पास 30 अप्रैल को आया, अभी 30 अप्रैल को आया, जिसमें हमने पहली चार्जशीट जो थी यूटीए की वो ऑलरेडी फाइल कर दी है कोर्ट में। सब्सिक्वेंटली सप्लीमेंट्री चार्जशीट पे जब हम काम कर रहे थे तो हमें ये पता चला कि एक इंडिविजुअल है जो डिफरेंट ग्रुप्स का नाम लेके, एनएससीएन केवाई का भी नाम लेके और अपने आप को यूटीए के जो सरगना है एंथनी डोके उनका एसोसिएट बता के डिफरेंट इंसर्जेंट ग्रुप्स के लिए कैपिटल और कैपिटल के आसपास के जो रीजन है वहां पे एक्सटॉर्ट करने की कोशिश करता है। तो इसी संदर्भ में हमने बीरो गुमजा तामिन नाम के एक शख्स को पहले अप्रहेंड किया, इंटरोगेशन किया, हमें कुछ एविडेंसेस सामने आए जिसके बेसिस पे उसको अरेस्ट किया। डायरेक्ट लिंकेज, उसका प्राइमरी लिंकेज एक सेल्फ स्टाइल्ड एनएससीएन केवाई के कमांडर के साथ है जो इंडियन और म्यांमारीज टेरिटरी में इन एंड आउट करता है। इसका लिंकेज
एंथनी डोके से भी बताया जा रहा है, वो सामने आ रहा है, उसको अभी हम और परस्यू कर रहे हैं। इससे एक आर्म्स की रिकवरी हुई, इलीगल आर्म्स की, फॉरेन मेड वेपन है, उसकी रिकवरी हुई। और फिर फर्दर इंटरोगेशन के बाद पता चला कि 2 और वेपन्स ये अपने ही जो इंसर्जेंट हैंडलर हैं उनके थ्रू ये लेके आया और यहाँ पे डिफरेंट इंडिविजुअल्स को इसने बेचा है उस आर्म्स ट्रैफिकिंग के नेटवर्क में। तो वो 2 आर्म्स की भी हमने रिकवरी की और एक और शख्स ताबा नुगनू करके, उनको भी इस लार्जर आर्म्स ट्रैफिकिंग के एंगल में अरेस्ट किया गया। जब हम ये आर्म्स ट्रैफिकिंग को एक्सप्लोर कर रहे थे तो एक जो तीसरा एंगल है नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग का, वो भी हमारे पास सामने आया। वो ये आया कि एक की इंडिविजुअल है जो इस आर्म्स ट्रैफिकिंग के पूरे सर्कल में एक कनेक्टर की तरह काम करता है कि सप्लायर्स को रिसीवर्स के साथ मिलवाता है। उसका नाम पहले भी चिंपू पीएस में एक केस से शुरू हुआ था नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग का, जो मणिपुर बेस्ड ट्रैफिकर्स से नारकोटिक्स का सामान लेके आता है और यहाँ पे सेल करता है।